अच्छा, बलखड़िया सही आदमी नहीं था दादा? सही था भैया, सही आदमी था। बेरोजगार आदमियों को कहीं भी मजदूरी उनकी मारी जाए लड़ भिड़ के मजदूरी दिलवाता था। अच्छा अच्छा, अच्छा आदमी था हाँ। बलखड़िया। अब मेरे एक्सीडेंट पे बहुत सहयोग किया वन विभाग द्वारा, डाटा फटकारा। अच्छा अच्छा, रुक जाइए। अच्छा दादा, मतलब बलखड़िया सही आदमी नहीं था? सही था भैया जी। सही आदमी था। हाँ, मतलब हमेशा मजदूरों का हितैषी था, मजदूरों को मजदूरी दिलाता था ना? सरकारी कार्यों में काम परसेंटेज के हिसाब से 1 लाख के काम में 10,000 लेता था। हाँ, बस मतलब वसूली भी करता था। वसूली जनता से नहीं करता था। सरकारी से। सरकारी काम कहीं निर्माण हो रहा है, किसी प्रकार का रोड है, चकदाएं, मेहनती नालों में कुछ भी मकान है, हाँ हाँ। तो उसमें 10% लेता था वो। अच्छा अच्छा, 10% लेता था डाकू बलखड़िया। पहाड़ों पर हूँ और पहाड़ों पर मुझे एक ऐसा चीज़ दिखा जिससे हमें पुरानी रीति रिवाज याद आया। जिस तरह से पहले लोग बैलगाड़ी से चला करते थे दर्शकों, पहले लोग घोड़ों की सवारी करते थे, बैलगाड़ी की सवारी करते थे दर्शकों, सेम वही चीज़ हमको दिखा है। और आप देख सकते हैं दर्शकों कि ये वही बैलगाड़ी है जो 90 के दशक के पहले चला करती थी। लेकिन आज भी ये कौन सा गांव है जहां आज भी बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते हैं लोग? सबसे पहले इनका नाम जान लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? रामबाबू पटेल। रामबाबू पटेल नाम है। अच्छा, इस जगह का क्या नाम है? गिरधार बाबा ग्राम सभा मणैयन के अंतर्गत गिरधार बाबा स्थान पे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से अब तो कहीं ना कहीं पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराएं कुछ जगहों पर ख़त्म हो रही है, लेकिन आज भी आप इस पुरानी रीति रिवाज, पुरानी परंपराओं को, जिस तरह से पहले लोग बैलगाड़ी इस्तेमाल करते थे, और कहीं ना कहीं अब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और लोग आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर ले रहे हैं, उससे भी अच्छी गाड़ी ले रहे हैं, और फिर भी आप आज उसी अंदाज में चल रहे हैं बाबा। मैं भैया जी विकलांग हो गया हूँ। हाँ। तो मेरी न कोई आमदनी आय है। हाँ। बेरोजगार आदमी। हाँ। मेरे लड़ा बैल है नहीं, भी दाएं बाएं से व्यवहार बदौलत ले आता हूँ। अच्छा। अपना बिजनेस लकड़ी। थोड़ा हम बैठ जाएं इस पर आकर, चलेगा ना? दिक्कत तो नहीं होगा ना इसको? चलिए देखते हैं दर्शकों कैसा लगता है, क्योंकि आज तक मैंने कभी बैलगाड़ी की सवारी किया नहीं है और आज पहली बार करूँगा, तो देखते हैं कैसे लगता है। तो दर्शकों, ये जान लीजिए, बैलगाड़ी की सवारी ज़िंदगी में पहली बार मैं कर रहा हूँ और बहुत ही रिक्सी होता है ये आप मत सोचिएगा कि बहुत मज़ा आता होगा। मज़ा तो आता है लेकिन रिक्सी बहुत है। अगर आप थोड़ा भी गलती कर देते हैं इधर उधर से तो आप सीधा ज़मीन में जाएंगे, क्योंकि ये आपका वो वाला कार नहीं है जो बहुत ही अच्छे से चलता है, जिसमें अच्छे स्प्रिंग लगे रहते हैं, सॉकर्स लगे रहते हैं। ये वो वाली नहीं है, ये देसी कार है, एक तरह से देसी बैलगाड़ी है, समझ रहे हैं? अच्छा, ये बताइए दादा, ये खतरा नहीं रहता इसमें? हाँ, खतरा ऊबड़ खाबड़ की ज़मीनों में रहता है, अभी नहीं रहता। अभी नहीं रहता? मेन रोड पे चल रहे हैं हम, अभी नहीं, एक भी पेशेंट खरीद कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब अच्छी है। कब से ये चला रहे हैं दादा आप? मैं भैया बहुत दिनों से चला रहा हूँ। मेरी उम्र 84 की डेट ऑफ बर्थ मेरी। हाँ। तब से हम गाड़ी के साथ जाने, फिर ये बीच में मेरा एक्सीडेंट हो गया, एक चुनाव लड़ डाला। हाँ। जिसके तहत काहे का चुनाव लड़े थे? मैं ग्राम पंचायत समिति का चुनाव लड़ा। अच्छा। उसमें बलखड़िया ने 10 सम्राटों ने धावा बोला। अच्छा, बलखड़िया, डाकू बलखड़िया इधर ही क्या है, आप ही के तरफ का? हाँ ना दादाजी? हाँ। तो बलखड़िया के खिलाफ लड़े थे, उनके परिवार वालों के? नहीं, एक गांव के जनता के खिलाफ लड़ा था। हाँ। तो विरोधी गण ने 10 सम्राटों को लगा दिया। अच्छा। फिर उसने में बड़ा मार विवाद की गाली गलौज बातें हुई। हाँ। फिर भी उसने कह दिया कि न्याय के तहत एक करो, कर्मगति डालो, जो कोई जीते तो हारो, बैठ जाओ, जो कोई हारे तो बैठ जाओ। हाँ। तब मैंने हाँ कर लिया, मंजूर कर लिया। कभी इसके खिलाफ ही उन्होंने भी डंडे प्रहार करेगा। हाँ। तब हम मजबूरी बस हाँ, तो हम हाँ कर लिया। तब उसने कर्मगति डाल अपने कर कमलों से बलखड़िया ने। जिस पे मैं जीत गया वो हार गया। अच्छा, वो जीत गया था वो? अच्छा, बलखड़िया का परिवार का था? हाँ, बड़ी मणैयन का था। अच्छा। जियालाल पटेल नाम है उसका। अच्छा, मतलब अच्छा, बलखड़िया सही आदमी नहीं था दादा? सही था भैया, सही आदमी था। बेरोजगार आदमियों को कहीं भी मजदूरी उनकी मारी जाए लड़ भिड़ के मजदूरी दिलवाता था। अच्छा, अच्छा आदमी था हाँ। बलखड़िया।
अब मेरे एक्सीडेंट पे बहुत सहयोग किया वन विभाग द्वारा, डाटा फटकारा। अच्छा, रुक जाइए। अच्छा दादा, मतलब बलखड़िया सही आदमी नहीं था? सही था भैया जी। सही आदमी था। हाँ, मतलब हमेशा मजदूरों का हितैषी था, मजदूरों को मजदूरी दिलाता था ना? सरकारी कार्यों में काम परसेंटेज के हिसाब से 1 लाख के काम में 10,000 लेता था। हाँ, बस मतलब वसूली भी करता था? वसूली जनता से नहीं करता था। सरकारी काम कहीं निर्माण हो रहा, किसी प्रकार का रोड है, चक डैम है, नदी नालों में कुछ भी मकान है, हाँ। तो उसमें 10% लेता था वो। अच्छा, 10% लेता था डाकू बलखड़िया। हाँ। अच्छा ये बताइए, बलखड़िया क्यों डकैती में आया था, डाकू क्यों बना था, ये इसके बारे में पता आपको? बता रहे हैं, पुराने आदमियों का कहना है कि पास पड़ोस में खेत बाड़ी के विषय में लड़ाई झगड़ा हो गया था, जिसके तहत उनके सानाकानी हो गई। ये गोरु पशु चराया करता था जंगल में। तब वो 10 सम्राट गण थे उस समय के, जैसे डॉक्टर अंबिका प्रसाद पटेल, इनका सहयोग लिया। बलखड़िया को, चरवाहों को आदमी देते थे बदमाश लोग पैसा। अच्छा, 10 रुपए के लिए सौदा ले आओ बाजार से, गांव से, दुकान से। 10 रुपए का सौदा मंगा, 10 रुपये का सौदा मंगाओ, 20 रुपये उन्हें दे दें। अच्छा, ऐसा चलता था। हाँ, 10 के सौदा लाओ, 10 बचत में ले जाओ। इस तरह में किसी तरह वो लालच बस उनके साथ हो गए। बलखड़िया के घर वाले अभी कौन कौन है? कोई घर में परिवार और घर में उसके 2 बच्चे हैं। क्या नाम है बच्चों का? नाम नहीं बता सकता भाई मैं। हाँ, क्या और कौन है? 3 बहन लड़की थी, तो इसमें एक शादी कर चुका अपने जिंदन। एक शादी लायक तैयार है। एक गुंगी टाइप है, हाफ माइंड है वो। अच्छा, और अभी लड़कियां बची है ना? एक लड़की बची शादी के लिए। एक की कर डाले, पागल टाइप। अच्छा, एक लड़की भी मतलब दिमागी संतुलन ठीक नहीं है। और लड़कों की सभी बेटों की शादी कर दिया? हाँ। एक बड़ा लड़का शादी लायक हो आया, 1-2 साल में कर डालेगी। अभी उसका शादी नहीं हुआ है? अच्छा, पहले जब था बलखड़िया, तो वो चला गया था, पैसा ससुराल चली गई थी मायके, घर वाली, लड़के बच्चे लेके। यहाँ पत्नी नहीं, पत्नी एक ही थी। वो पहली जब पुलिस द्वारा प्रताड़ित हो रही थी, तब चली गई मायके, यहाँ की घर की खेती बाड़ी छोड़ के। अच्छा, तो खेती बाड़ी बंजर पड़ी रहती थी, कोई कमाता खाता नहीं था। जब लास्ट में बलखड़िया मारा गए, तो सब परिवार लेके चली आई यहाँ ससुराल। तो घर पुलिस ने खंडहर कर दिया था, गिरा दिया था। एक दूसरे के मकान में व्यवहार में रह रही है, बच्चे जिया लई को किसी प्रकार खाना पीना, खेती किसानी करवाती है, हथियार बटा के दे देती है। उसी में बच्चों का रहन सहन मस्त है कि मतलब? एक है करीबन 10 साल से अंदर का है, 8-9 साल का होगा। अच्छा। एक होगा 20-22 साल का। अच्छा, एक 20-22 साल का है, अभी छोटा है ना ये? अबे 20-22 साल वाला पढ़ रहा है। अच्छा, बलखड़िया देखने में कैसा दिखता था दादा? वो पहले सूखा गल्ला बिना खाद वाला खाते थे, तो देखने में वो तो नहीं था, चेहरा मोहरा साफ था, भद्दा नहीं था। फिर भी शकल सूरत सांवली थी हल्का। और जमींदार घर का लड़का था, न किसी मजबूरी, बस कमी खाना पीने भूखन के मारे बदमाशी किया। अच्छा, मतलब स्थिति ठीक नहीं थी, गरीब था इसीलिए डकैती में आ गया था? गरीब नहीं था। फिर भी कैसे डकैती में आया? वो आदमियों के पास पड़ोस से जानवरों के खेत उजाड़ के विषय में तनातनी हुई, वाद विवाद हुआ, जिसके तहत वो 10 सम्राटों का सहयोग पाने की बदौलत पहले चरवाहा था, तब आमदनी आई थी नहीं, तो फिर इसीलिए बन गया। तो उनके संग में हो गया था, डॉक्टर अंबिका प्रसाद पटेल के संग। तो कब मारा गया था ये बलखड़िया? 2-2.5 साल हो गए सर। 2-2.5 साल पहले मारा गया ना? 2-2.5 साल मारा। और उन्हीं के साथ के रहने वाला आदमी मारा। अच्छा, उन्हीं का साथी ने मारा था? कैसे मारा था दादा? वो साथी जो है, मुझको चुनाव लड़ा रहे थे बलखड़िया। अच्छा। जिसमें मुझको जीत कर गया, देसी विरोधी को हरा दिया था। अच्छा। विरोधी गण अपनी लड़की को लेके एक 10 सम्राट को दे दिया, उसको बना लिया दामाद।
उसके तहत मुझको गोली मरवाने का कहा। आपको? हाँ, अच्छा अच्छा। मेरा नंबर दे दिए, फ़ोन नंबर। हाँ हाँ तो मेरे फ़ोन में फ़ोन लगाया, हाँ तमाम ऊट पटांग की बातें की। हाँ मैंने कहा कौन हो? कहा 10 सम्राट बलखड़िया। वो 10 सम्राट गया, हाँ। उसका नाम शुद्ध गया ही था। अच्छा अच्छा। मैं कहा तुम अशाहे वाले गया हो कि मानपुर खो गया? मैं इसको शक्ल से पहले परिचित था। हाँ वहाँ मानपुर में मेरी ससुराल है, हाँ वहाँ आता जाता था, जानता था ये। हाँ तब उससे कहा मैंने, क्यों, कौन गया हो? कहा मानपुर खो वाले। मैं करे मुसलड़ियाँ, छोटा सा था। साइड लगा लीजिए, साइड लगा लीजिए, ऑटो आ रहा है। ये जान लीजिए दर्शकों, बलखड़िया का सच्चाई दादाजी बता रहे। दादाजी आपका नाम क्या है? राम बाबू पटेल। कहाँ, किस गांव से हैं आप? गांव था, मड़ैयन से। मड़ैयन ये बलखड़िया का गांव है? मड़ा गांव नहीं है, ग्राम था दूसरी। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा आपका।